सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी किसी AP का n टर्म्स का सम क्या होगा। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यू नो डेट कि जनरल टर्म्स ऑफ जो AP होता है, किसी भी AP का जो जनरल टर्म्स क्या होता है आपका, A फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन। इसका nth टर्म क्या होता है, A प्लस n-1D। दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ एन AP। तो अगर हम डिनोट करते हैं कि लेट S क्या है, डिनोट करता है आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि S डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, तो जाहिर सी बात है अगर इस AP को मुझे सम निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, A फर्स्ट टर्म प्लस, यानी जितने भी इसके टर्म्स है उस सभी को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। प्लस A प्लस n-1D। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ठीक है। अब इसी टर्म्स को हम इसको रीराइट करते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। कि हम इसी टर्म्स को अगर लिखूँ मैं S इज इक्वल टू, इसको रीराइट करना है आपको, मतलब दोबारा लिखते हैं लेकिन ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। ऑर्डर रिवर्स करेंगे यानी जो लास्ट टर्म वो पहले आ जाए, तो A प्लस n-1D। ठीक है। देन इसके पहले वाला क्या होगा, A प्लस n-2D प्लस, ओके। चलिए इसी तरह चलते जाएगा। फिर अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दिए तो ये आएगा, पहले ये टर्म्स आएंगे कि A प्लस D और लास्ट वाला टर्म्स क्या हो जाता है आपका, A हो जाता है। क्लियर? नाउ इसे एज्यूम कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा। अब जब दो इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट की तरफ होगा, राइट राइट की तरफ होगा, तो S प्लस S क्या हो जाएगा आपका, 2S। क्लियर? S प्लस S क्या हो जाएगा आपका, 2S हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टर्म था, इसे प्रीवियस इक्वेशन फर्स्ट का A एंड ये A प्लस n-1D, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो A प्लस A के साथ ऐड होगा तो क्या होगा, 2A प्लस n-1D। ध्यान देना। अब इस सेकेंड टर्म को इसको इस टर्म के साथ ऐड करेंगे तो A प्लस A क्या हो जाएगा, अगेन 2A। क्लियर? और D को इस n-2D के साथ ऐड करेंगे। अब जाहिर सी बात है D के आगे n-2 और D के आगे यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो ये फाइनली ये टर्म्स आपको देगा n-1D प्लस डॉट डॉट। अब देखो इस लास्ट टर्म को जो था A प्लस n-1D को इसके लास्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे तो A के साथ ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपको, 2A और n-1 इंटू D एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इसका कोई टर्म्स है नहीं यहाँ पे, n-1D। अब ये नोट यहाँ पे जब हम सम कर रहे हैं तो टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे n है, और यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों को ऐड किए करने के बाद 2A प्लस n-2D। इसका सेकंड टर्म भी क्या आ रहा है, 2A प्लस n-1D। लास्ट टर्म भी क्या आ रहा है, 2A प्लस n-1D। यानी एक ही टर्म्स को आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स। कितनी बार, n टाइम्स। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा 2S, तो सेम टर्म्स है ना, तो इसको सिंपली मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ, n इंटू 2A प्लस n-1D। क्योंकि यू नो डेट अगर सपोज करो 5 को मुझे 10 टाइम्स ऐड करना है तो उसको मैं क्या लिखूँगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 10 टाइम्स में लिखूँ। तो इससे अच्छा है कि इसको सम करने के लिए क्या करूँ, 5 को मैं किससे 10 टाइम्स है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर? इसे मिटाता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2S इक्वल टू n। अब यहाँ पे S इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 आएगा इस साइड डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, n/2 2A प्लस n-1D
दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। इस s को हम एस एन से भी डिनोट करते हैं, तो एस एन को मिले यानी मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अगर करूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, 2a को मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लिट कर देता हूँ इसको a प्लस ए में, a प्लस एन माइनस 1d। अभी यू नो डेट इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या निकल के आ गया, n बाई टू a प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ a n, है ना। तो फॉर्मूला एक और बन गया आपका, सम ऑफ n टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ना अभी यहीं पर नहीं रुकते हम, अभी इसको आगे भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ मैं। एस एन मैं इसे लिख सकता हूँ एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। क्लियर? दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। क्लियर? अब यहाँ पे हम कुछ रिमार्क्स ले सकते हैं इसको, और रिमार्क्स में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सपोज करो ये जो हमने ए पी किया, जैसे हमने सम ऑफ n टर्म्स लिखा, क्या है, a लिखा, फिर a प्लस डी था एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा था, a प्लस ये हमने इसको लिखा था जनरल टर्म्स ऑफ एन ए पी में। अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म्स ऑफ में लिखूँ, क्या लिखूँगा मैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ लास्ट टर्म आपका an आएगा, इससे पहले क्या आएगा, n माइनस 1 आता, ऐसे आता। क्लियर है? तो अगर मुझे ये इससे nth टर्म निकालना होता, अभी नोटेड सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स को। अगर मैं दो टर्म्स को लेकर चलूँ तो ये किसको इंडिकेट करेगा, सम ऑफ टू टर्म्स। थ्री टर्म्स को लेकर चलूँगा तो यहाँ से लेकर a3 तक किसको इंडिकेट करेगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स। क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा हूँ n माइनस 1 तक, ये किसको इंडिकेट करेगा, सम ऑफ कितने टर्म्स वहाँ पे, n माइनस 1 तक है। और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दूँ n, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। क्लियर? तो मुझे अगर सपोज करो ये लास्ट टर्म फाइंड करना है, क्या है, लास्ट टर्म ए एन की बात करना है, तो सिंपली अगर मैं क्या करूँ, ए एन को क्या लिख सकता हूँ, ये टोटल सम ऑफ एन टर्म में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स, तो हमें एन एनथ टर्म्स पता चल जाएगा। अगर मुझे nth टर्म निकालना है, सिंपली ये वाला टर्म्स निकालना था, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ ए पी से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ ए पी माइनस कर दूँ यहाँ से, यानी इतना टर्म्स माइनस कर दूँ, तो आपको पता चल गया। तो ये एक और फार्मूला आपको यहाँ पे बनता है कि nth टर्म इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। डायरेक्ट में सपोज करो मुझे यहाँ पे फिफ्थ टर्म चाहिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, फिफ्थ टर्म क्या लिखूँगा, सम ऑफ फिफ्थ टर्म माइनस सम ऑफ n 5 माइनस 1 4 टर्म्स। क्लियर? सिमिलर इसी तरीके से अगर मुझे निकालना होगा a1, तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ एंड 1 टर्म्स। क्लियर? तो इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर और राइज होता है कि अगर हमें फर्स्ट n टर्म्स का यानी नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोल सकते हो, या फर्स्ट n इन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका, एस एन इसको टू किसको सम करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, n तक। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे टोटल टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म आपका a है, तो n बाई 2 फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, n बाई 2 इंटू a 2a प्लस
एक काम करो, आपको शुरुआत से ही लिखते हैं इसको। यू नो डेट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी का, ठीक है, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका यूज़ कर लेता हूँ मैं इस फार्मूले का। सो एस एन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे लिखूँ तो यहाँ पे एन कितना है, एन टर्म्स है, तो एन अपॉन टू ए की वैल्यू 1 प्लस एन टर्म्स है आपका एन माइनस वन, डी की वैल्यू भी कितनी है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 में निकल के आएगा, एन अपन 2 लिखूँगा 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो एन माइनस वन, एन बाई 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो क्या लिखूँगा इसको मैं, एन प्लस 1 ये बचा, तो इसको अरेंज करके लिखूँ मैं एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो डैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना हो तो डायरेक्टली हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर 10 तक क्या मुझे सम निकालना है, अप टू 10 नंबर तक का सम निकालना है, तो हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखूँगा भाई, सम ऑफ फर्स्ट 10 तक नेचुरल नंबर का सम करें तो एन का वैल्यू तो 10 हो गया, लास्ट 10 तक है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 2 से 10 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 11 दैट मीन्स 55 आ गया। एंड इट्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना आया, 55। इससे हम किसी भी नंबर तक के नेचुरल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो आप इस फार्मूले को याद रखना, कुछ जो भी फार्मूला था मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, आप इसे लिख लेना अच्छे से, और इनको हम क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सॉल्यूशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 बाय 1 मैं आपको पुट कर दूंगा।